सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान जी गंगानगर के भगत भाइयों, इष्टबुद्धिमत छुड़ानी क्रोथा और बरवाला 5 वेला एक बच्चे का हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि FI नंबर 440/2014 जो गैस सिलेंडर और डीजल की संत रामपाल जी महाराज दोषी कैसे आए, गुंडों ने करार दिया और कैसे जेल करवाई। भगत भाइयों, ये FI नंबर 440 के बारे में चल रहे हैं। यह केस मात्र गुरुजी के खिलाफ दिनांक 28/11/2014 को धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं 420 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुई। इस मामले में संक्षिप्त तथ्य है कि दिनांक 28/11/2014 को DC हिसार एवं SP हिसार के आदेश से आश्रम के अंदर सिलेंडर एवं अन्य वस्तुओं को चेकिंग के लिए टीम गठित किया गया था। उसके बाद SP ने DFSO जिला खाद्य एवं आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र लिखा। दिनांक 28/11/2014 को जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रण हिसार से SP हिसार कार्यालय में डाक के माध्यम से सतलोक आश्रम बरवाला के विरुद्ध आश्रम में अनियमित रूप से LPG गैस पाए जाने के संबंध में एक्शन लेने हेतु पत्र प्राप्त हुआ। SP कार्यालय हिसार ने बरवाला थाना को उक्त पत्र फॉरवर्ड किया। इस जांच में 408 LPG गैस सिलेंडर विभिन्न एजेंसियों का आश्रम में प्राप्त किया गया, जिसमें से 134 IOC, 4 HPC, कुल 138 सिलेंडर 138 सिलेंडर 14 2 kg का पाया गया। इसके अतिरिक्त 270 खाली सिलेंडर पाए गए, जिसमें से 158 सिलेंडर IOC कंपनी का और 33 सिलेंडर HPC कंपनी का एवं 17 सिलेंडर मैक्स कंपनी एवं 1 भारतीय कंपनी का पाया गया। सभी सिलेंडर में से 51 सिलेंडर 19 kg के क्षमता के थे, 2 IOC कंपनी के थे। शेष सिलेंडर की क्षमता 14 किलो की थी। कोई भी वैधानिक दस्तावेज खाली सिलेंडर या भर्ती सिलेंडर के संबंध में नहीं मिला। और स्थानीय सेक्टर अधिकार बरवाला गैस सर्विस के अंतर्गत है। बरवाला में केवल एक ही गैस एजेंसी है। जांच में पाया कि एक कनेक्शन नंबर 1632 SB 1100736354 11 ट्रस्टी राजेंद्र बंदी छोड़ मुक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम के नाम से प्राप्त छूट श्रेणी में जारी किया गया था। ये सिलेंडर भगत भाइयों बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से ये सिलेंडर थे। इसमें संत रामपाल जी नहीं फंस रहे थे, ये गुंडे फंस रहे थे भगत भाइयों, जिसकी क्षमता केवल 12 सिलेंडर की है। 12 सिलेंडर मतलब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम से 50 का मांगने 400 सिलेंडर मिला भगत भाइयों। इस कनेक्शन पर रिफिल पिछले दिनांक 12/4/2013 को जारी की गई थी। इस प्रकार सतलोक आश्रम के ट्रस्टी के LPG नियंत्रण आदेश आपूर्ति वितरण विनियमन आदेश 2000 एवं गैस सिलेंडर नियम 1981 के नियमों का उल्लंघन किया। अतः
सतलोक आश्रम के संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक्शन लेने की प्रार्थना की गई। भगत भाइयों, सिलेंडर 12 की मंजूरी बट 400 मिला। सिर्फ संत रामपाल जी मतलब प्रशांत वार थे भगत भाइयों, जिसके आधार पर वह FI 443 दिनांक 28/11/2014 को 7 ईसी एक्ट 1955 एवं धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत बरवाला थाना में दर्ज की गई। इस केस का इन्वेस्टिगेशन SI रोहतास द्वारा की गई। डीजल का सैंपल फॉरेंसिक लैब मधुबन भेजा गया। इस केस के अभियुक्त रामपाल दिनांक 8/12/2014 को अरेस्ट हुआ। ठीक इन अंदर संत रामपाल जी वाला प्रसाद जी भगत भाई की बंदित और भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम हो। गैस सिलेंडर कोर्ट के आदेश अनुसार एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया। सारा जांच समाप्त होने के बाद चालान न्यायालय में पुलिस द्वारा दाखिल किया गया। चालान का कापी मुफ्त में अभियुक्तों को उपलब्ध कराई गई। न्यायालय ने दिनांक 5/11/2016 को मात्र 7 ईसी एक्ट 1955 के तहत आरोप गठित किया। 420 दंड विधान के तहत इस आरोप को डिस्चार्ज किया। 7 ईसी एक्ट के तहत आरोप अभियुक्त को सुनाया गया, जिसे अभियुक्त रामपाल जी द्वारा इनकार किया गया और ट्रायल फेस करने का दावा किया गया। वे मतलब मैं कहना था मेरे नाम से कोई 400 सेंटर को नहीं अभियुक्त भाई गुंडा रखा लिया गया। विचारण के दौरान दिनांक 16/1/2018 को आदेश 2 अपीलीय कोर्ट माननीय अमित गर्ग द्वारा क्रिमिनल रिवीजन CRR 15 दिनांक 14/12/2016 को न्यायालय का आदेश दिनांक 5/11/2016 को निरस्त करते हुए पुनः 7 ईसी एक्ट 7/420 भारतीय दंड विधान की तहत अभियुक्त संत रामपाल महाराज के विरुद्ध आरोप गठित करने का आदेश पारित किया। फसाओ संत रामपाल जी महाराज ने और फसा दिए भगत भाइयों डबल अजून कारावास करवा दियो गुंडा देश को मुद्दों लगा दियो। तदुपरांत निम्न न्यायालय में 7 ईसी एक्ट 1955 के 7/420 भारतीय दंड विधान के तहत पुनः दिनांक 15/2/2018 को चार्ज गठित किया गया और विचारण प्रारंभ किया। विचारण में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 13 गवाहों की फिक्सेशन एवं प्रतिप्रत्यक्ष हुआ। आज उन 13 गवाहों का नाम निम्नलिखित है। मैं 13 आदमी कण गवाही दिंदी भगत भाइयों। मुकेश कुमार मैनेजर उकराना मंडी गैस एजेंसी उकराना गैस सर्विस, इंस्पेक्टर रामपाल सिंह, सुशील कुमार डिप्टी मैनेजर भारत गैस हिसार, सन्नी मेजर गैस एजेंसी बरवाला, कांस्टेबल इकबाल सिंह, योगेश मलिक स्टोर मैनेजर भारत गैस, तलवंडी राणा, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, साधुराम, विनीत कुमार जैन उकराना, सुभाष त्याग हिसार, राजेंद्र कुमार इंस्पेक्टर खाद एवं आपूर्ति भुना, दीवान चंद शर्मा रिटायर्ड, रोहतास सिंह सब इंस्पेक्टर सेवानिवृत्ति। अभियोजन पक्ष का उक्त गवाहों की गवाही करने के बाद इस केस में गवाही देना दिनांक 18/12/19 को क्लोज कर दी यानी बंद कर दी। तदुपरांत बचाव पक्ष का 313 CRPC के तहत सफाई बयान लिया गया। नोट याद रहे कि इस मुकदमा का केवल संत रामपाल जी महाराज को अभियुक्त बनाया गया। सिर्फ रामपाल जी महाराज ने ही भगत भैया दोषी बनाया। कोई दूसरा ट्रस्टी वगैरह अभियुक्त नहीं बनाए गए। क्यों नहीं बनाए गए इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। मतलब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट हो भगत भाइयों गुंडा हो फंसा दिया संत रामपाल जी महाराज ने। सफाई बयान में संत रामपाल जी महाराज ने क्या बयान दिया वह इस प्रकार है। गुरु जी की सफाई बयान में गुरुजी ने कहा कि वे निर्दोष है और इस केस में गलत फंसाया गया है। सतलोक आश्रम बरवाला से डीजल गैस सिलेंडर की बरामदगी नहीं हुई है। वे FI नंबर 428/2014 दिनांक 20/11/14 को बरवाला
थाना कस्टडी में थे और बरामदगी के समय पुलिस उन्हें आश्रम में नहीं ले गई थी। उसकी उपस्थिति में कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। कहने का मतलब संत रामपाल जी महाराज की मेरे रहते कोई भी सिलेंडर बरामद कोई चीज़ बरामद कोई हुई नहीं। और मैं मथे जागे थे केस बनाए हुए बीते मन मैं पुलिस कस्टडी के अंदर हो। जिस दिन सतलोक आश्रम से बरामदगी की बात की कही जा रही है, आश्रम पुलिस के नियंत्रण एवं निरीक्षण में था और मैं या उसके कोई अनुयायी या ट्रस्ट का सदस्य उस समय आश्रम में विद्वान नहीं थे। वे निर्दोष हैं एवं इस केस के पुलिस द्वारा सरकार प्रशासन के दबाव में मुझे फंसाया गया है। गुरुजी के बयान पक्ष की ओर से साक्ष्य देने की बात कही कि बचाव पक्ष की ओर से मात्र एक बार मुकेश कुमार जो अधीनस्थ जिला व सत्र न्यायाधीश मान्य श्री बीपी श्री के न्यायालय में पेशकार के पद पर हैं, जिन्होंने बचाव साक्ष्य में यह साबित किया है कि दिनांक 11/2014 को संत रामपाल जी महाराज बरवाला पुलिस थाना गिरफ्तार थे। बचाव पक्ष ओर से मात्र एक गवाह प्रस्तुत होने के बाद कोई गवाह नहीं दी गई, बल्कि दस्तावेज साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से दी गई। दस्तावेज में मुकदमा संख्या 428 सन 2014 FIR की कॉपी FIR 426 2014 का जजमेंट दिनांक 29/9/27 एवं FIR 427 14 जजमेंट दिनांक 29/9/17 क्रिमिनल डिवीजन CRR 226 2017 एक्ट का फैसला दिनांक 26/3/2018 को नकल प्रस्तुत की गई। तो भगत भाइयों, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को सोची समझी चाल से भगत भाइयों इन RSS गुंडों ने फंसाया है और